जिस ज्योतिर्लिंग को माना जाता है पूर्णतम ज्योतिर्लिंग, जिस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने से माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण हो गई है, ऐसे ही ज्योतिर्लिंग यानी कि कृष्णेश्वर के पास आज हम पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहते हैं तो आप इस यात्रा को कैसे कर सकते हैं, कैसे आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं, मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पे रहने की सुविधाएं क्या क्या होगी और साइट सीन में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहते हैं तो आप मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए आपके पास 3 रास्ते अवेलेबल है। आप बाय रोड आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं और बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तब तो अपनी खुद की गाड़ी से या फिर और कोई साधन से आप डायरेक्टली कृष्णेश्वर पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आपको उतरना होगा औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर, और अगर आप बाय फ्लाइट के द्वारा आ रहे हैं तो आपको उतरना होगा औरंगाबाद एयरपोर्ट पे। अभी औरंगाबाद रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको वहां से ऑटो या फिर बस लेकर आपको पहुंचना है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए आपको वहां से जाना होगा वेरुल, तभी आप मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के बाद आप सोच रहे होंगे कि वहां पे ठहरने की सुविधाएं क्या क्या होगी। तो वहां पे आपको होटल और धर्मशाला का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने तरीके से वहां पे रुक सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक धर्मशाला बताती हूँ जो कि वहां पे बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे इलोरा ओम सिद्धेश्वर भक्त निवास करके एक धर्मशाला आई हुई है, आप वहां पे ठहर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पे ठहर सकते हैं। और अगर आप इस धर्मशाला के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा जान सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैंने इस धर्मशाला पे एक अलग वीडियो बना के डाला हुआ है। कृष्णेश्वर मंदिर के आसपास अगर हम फूड फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जनार्दन स्वामी आश्रम के द्वारा निःशुल्क आपको खाना दिया जाता है, तो आप वहाँ पे भी अपना लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ नहीं करना चाहते तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी अपना लंच, डिनर कर सकते हैं। तो खाने और रहने की सुविधा के बारे में बात करने के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मुख्य मंदिर की। तो मुख्य मंदिर यहाँ पे 5 बजे से लेके 9 बजे तक खुला रहता है दर्शन के लिए, तो आप उस टाइम में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बार आरती की जाती है, सुबह मंगला आरती और शाम को शयन आरती की जाती है। दर्शन के लिए हम श्रेष्ठ समय की बात करें तो यहाँ पे जब मंगला आरती होती है तो आप 5 बजे से लेके 7 बजे तक का समय आपके लिए दर्शन के लिए श्रेष्ठ होगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ तब कम होती है। यहाँ पे श्रावण मास और शिव जी के जो त्योहार आते हैं तब यहाँ पे भीड़ बहुत ही बढ़ जाती है। तो सजेशन यही होगा कि आप अपने हिसाब से कोई अलग दिन को आइए जहाँ पे भीड़ कम होती है। मंदिर में दोस्तों आपको फोन अलाउड किया नहीं जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अपना फोन या फिर कीमती सामान किसी सुरक्षित जगह पर रखकर ही मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर के आसपास ही आपको ऐसी शॉप मिल जाएगी जो आपको लॉकर प्रोवाइड करती है, तो आप अपना सामान वहां पे भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, मुख्य मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं साइट सीइंग की, कि आप वहाँ पे और कौन कौन सी जगह पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आया हुआ है शिवालय तीर्थ, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। शिवालय तीर्थ वही जगह है जहाँ पे कुष्मा देवी शिव जी की आराधना किया करती थी, शिव जी की पूजा किया करती थी, तो इस स्थान पे आके भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे और भी एक जगह की हम बात करें तो यहाँ पे शिवाजी महाराज के पिताजी का स्मारक आया हुआ है, शाहजी भोसले स्मारक यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा गार्डन बनाया हुआ है, वहाँ पे आप घूम सकते हैं। और भी हम अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे इलोरा केव्स आई हुई है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानी जाती है, तो आप इलोरा केव्स भी देख सकते हैं। इलोरा केव्स पूरी वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ का कैलाश मंदिर है जिसके ऊपर वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं। कैलाश मंदिर अपने आप में ही एक अजूबा है, क्योंकि सामान्य तौर पे जब बिल्डिंग्स या फिर कोई भी स्थान बनता है तो उसे नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है, लेकिन कैलाश मंदिर अपने आप में ही ऐसा मिरेकल है कि शिल्पकारों ने उसे ऊपर से लेके नीचे तक बनाया है। तो यहाँ की शिल्पकारी देखने लायक है, एक बार आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। कैलाश मंदिर जो है वो हिमालय के कैलाश पर्वत के आधार पर बनाया गया है, तो आपको लाइफ में एक बार तो यहाँ पे जाना ही चाहिए और यहाँ की शिल्पकारी देखनी ही चाहिए।
तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इन सभी जगहों पे कैसे जा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी जगहें मंदिर के 15 किलोमीटर के एरिया में ही आई हुई है। तो आप ऑटो का सहारा ले सकते हैं, ऑटो के माध्यम से आप इन सभी जगहों पर घूम सकते हैं। आप अपनी पर्सनल कैब भी बुक करा सकते हैं, लेकिन ऑटो आपको ज्यादा रिजनेबल रहेगी, तो आप ऑटो के माध्यम से सभी जगहों पर घूम सकते हैं। तो वीडियो के एंड में हम बात करते हैं कि आपको कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा में कितने दिन का समय लग सकता है, कितने दिन में आप इन सभी जगहों पर जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इन सभी जगहों पर जाने के लिए, अच्छे से दर्शन करने के लिए यहाँ पे 1 से 2 दिन जितना समय लग सकता है। 1 से 2 दिन में आप ये सभी जगह कवर कर लेंगे, तो आप उस हिसाब से अपनी यात्रा का शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा के बारे में कोई भी सवाल मन में है, कोई भी डाउट्स है, तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। हमारी टीम की ओर से आपको अवश्य ही रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आप नए अपडेट्स जानना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।